नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। धनबाद जिले के कार्यरत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने मंगलवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय महाधरना दिया। जी हां, झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ धनबाद कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस महाधरना में संघ के प्रदेश पदाधिकारियों सहित धनबाद जिले के 200 से भी ज्यादा प्रज्ञा केंद्र संचालक शामिल रहे। संगठन की ओर से धनबाद जिले के जनप्रतिनिधियों को भी नैतिक समर्थन के लिए आमंत्रित किया गया था। संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष सह प्रदेश सचिव अमीर राज पांडे ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र संचालक लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। संघ के अधिकारियों ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने, सभी संचालकों का अस्थायीकरण करने सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक बाध्य होंगे। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। ये तो मजदूरी देना होगा, मजदूरी देना होगा, नियमितीकरण करना होगा, हटाए गए पर हमारे साथियों को वापस लाना होगा, हटाए गए हमारे पुराने साथियों को वापस लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दस सूत्री मांगे जो है हम लोग पहले ही जो है डीपीआरओ साहब को, डीसी को वगैरह को दे दिए हैं। आज पुनः हम लोग जो है मेमोरेंडम जो है देंगे। हम लोग को 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग में हम लोग को यदि मुख्य मांग की यदि बात की जाए, देशानुसार हम लोग 2012 से 13 से लोग जो है हम लोग पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत का काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं टोटल हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो है 2023 में डिजिटल पंचायत का के प्रोजेक्ट आया है जो कि CSC आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उसके साथ एमओ हुआ है। और एमओ के तहत जो है हम लोग एक शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल, अति कुशल श्रमिक हैं। अति कुशल श्रमिक का जो है आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो है न्यूनतम मजदूरी कम से कम 1200 रुपया पर डे के हिसाब से होता है। लेकिन हम लोग को मानदेय जो है मात्र 2475 रुपया दिया जाता है, जो कि एक दिन की यदि हाजिरी गणना की जाए तो 80 रुपया होता है। बोलिए 80 रुपया तो एक घर में काम करने वाली नौकरानी का जो है तनख्वाह नहीं है। और हम लोग अति कुशल हैं, शिक्षित हैं, कोई PhD किए हुए हैं, कोई जो PG किए हुए हैं, कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं, अनुभवी हैं, 12 साल 13 साल से जो है अनुभव है हम लोग को। लेकिन हम लोग को वेतन जो है हम लोग का मजदूरी जो है 80 रुपया दिया जाता है। और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और नया जो श्रम कानून है उसमें भी आपको ये आया है कि यदि 1 साल तक यदि संविदा कर्मी या आउटसोर्सिंग कंपनी साल भर तक यदि काम किए हैं तो उसको नियमितीकरण किया जाएगा। हम लोग तो 2012 से हैं, यानी कोई 12 साल 15 साल से हम लोग पंचायत भवन में जो है अपना सेवा दे रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आते रहिए, जाती रहिए, लेकिन हम लोग को जो है पंचायत में काम करने का जो है 12 साल 13 साल का जो है डेट हो चुका है। CSC को अधिकार देना होगा, CSC को अधिकार देना होगा, CSC का मनमानी नहीं चलेगी। CSC तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। ये तो मजदूरी देना होगा,